हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में। कंटिन्यूसली ये शेयर जो है गिरता ही जा रहा है। डेली बेसिस पे 3 से 4% से आप देखें तो पिछले लास्ट वीक से अच्छी खासी गिरावट इसके अंदर डेली हमको दिखाई दे रही है। डेली 3 से 4% गिरता हुआ हमको दिख रहा है। पिछले एक वीक में देखें तो 8% गिर चुका है। एक महीने में ये शेयर 11% गिर चुका है और ईयर टू डेट में भी देखें तो ये शेयर लगभग 15% जितना गिर चुका है। ओके, तो इतना ज़्यादा ये शेयर क्यों गिर रहा है और अपने सारे सपोर्ट को तोड़ते हुए सीधा नीचे जाते ही जा रहा है। ओके, तो और कहाँ तक गिरेगा और मेजर रीज़न कौन से है इसके गिरने के ऊपर, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ओके, तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने वाली ये वीडियो होगी, तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि टेलीग्राम में मैं डेली कुछ ऐसे ट्रेड्स देता हूँ जिससे आप अच्छा खासा 5 से 10 हज़ार ईजिली कमा सकते हो पर डे। ओके, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों पहला जो रीज़न है वो है इसके वैल्यूएशन का। ओके, वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका था हिंदुस्तान यूनिलीवर का। पहले 80 के आसपास था, अभी 54 तक आ चुका है। ओके, ये वैल्यूएशन 3 साल का एवरेज देखे तो 69 का पी वैल्यूएशन पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है और 5 साल का एवरेज देखे तो 61 के आसपास है और 10 ईयर का एवरेज पी देखे तो 47 है और अभी पी आपको 54 के वैल्यूएशन पे मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव है। ओके, तो जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया की नंबर 1 FMCG कंपनीज है और FMCG कंपनीज जो है पिछले 50 साल से हम देख रहे हैं और आने वाले 50 साल तक भी हम FMCG कंपनीज़ को यूज़ करने वाले हैं और इसके प्रोडक्ट हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो इसी वजह से FMCG जो है कुछ हायर वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करते हैं। हमेशा प्रीमियम थोड़ा सा इनका ज़्यादा ही होता है। तो अभी ये 54 के वैल्यूएशन तक आ चुका है और ये जो वैल्यूएशन है ये जो लॉकडाउन के टाइम पे जो मार्च में क्रैश हुआ था उससे भी नीचे आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी हमको दिखाई दे रही है। तो अभी हमें बाय नहीं करना, अभी हमको इसको रडार पे रखना है। तो जब भी मार्केट में रिवर्सल आएगा, जब भी FIs फिर से बाइंग के मोड में आएंगे, तब वैल्यूएशन के हिसाब से HUL हमें जो है अभी काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। ओके, हो सकता है और भी ज़्यादा नीचे हमको 1800 के आसपास दिखने को मिल सकता है। ओके, तो मार्च में भी 1800 का लो बनाया था, लेकिन पी वैल्यूएशन तब 57 के आसपास था। अभी वैल्यूएशन 54 आ चुका है। ओके, एक तो हाई वैल्यूएशन की वजह से शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हो रही है। दूसरा रीज़न देख लेते हैं हम। तो दूसरा जो रीज़न है कि इंडेक्स के अंदर काफ़ी भारी सेलिंग दिखाई दे रही है हमको। ओके, तो मोस्टली FIs और फॉरेन पोर्टफोलियो वाले जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स के शेयर्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, और ये सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का पार्ट है HUL, तो इसकी वजह से इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग ऑफ हमको दिखाई दे रहा है। ओके, एक तो वैल्यूएशन हाई थे, ऊपर से सेल ऑफ इंडेक्स के अंदर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, बाहर के जो शेयर्स है वो तो गिर ही रहे, लेकिन जो टॉप 50 कंपनीज है हमारे इंडिया की निफ्टी 50 की, उनके अंदर FIs और FPIs ने भर के पैसा डाला हुआ है और अब जो है उनको निकाल रहे हो। ओके, तो इसकी वजह से इंडेक्स के अंदर हमको काफ़ी ज़्यादा सेलिंग दिखाई दे रही है और उसमें से भी जो हाई वैल्यूएशन वाले शेयर्स है उनके अंदर तो ज़बरदस्त सेलिंग आप देख ही रहे हो। ओके, तो दूसरा रीज़न ये हो गया है। तो तीसरा जो रीज़न है वो तो हर सेक्टर के ऊपर भारी पड़ रहा है, वो है रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाना। ओके, तो FMCGs के अंदर आप देख सकते हो पाम ऑयल, क्रूड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, फूड कमोडिटीज़, हर एक चीज़ का प्राइस जो है बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर और बाकी सारी जो भी FMCG कंपनीज है उनके ऊपर मार्जिन प्रेशर आ रहा है। ओके, अभी पिछले 3 से 4 महीने में देखिए तो ऑलमोस्ट 40 to 50% कमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ चुका है। ओके, ये ऑयल वगैरह और जितने भी कमोडिटीज़ है, क्रूड ऑयल, तो इनका प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। ओके, लेकिन उस हिसाब से कंपनीज जो है प्राइस नहीं बढ़ा सकती। ओके, तो यहाँ पे कंपनीज का मार्जिन जो है कम हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता है रसिया में अभी 80% सनफ्लावर ऑयल रसिया से आता था, उसके अंदर क्रूड ऑयल कितना बढ़ गया आपको पता ही है, बाकी सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों चौथा जो रीज़न है वो है मार्जिन प्रेशर का। ओके, कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो अभी से रिजल्ट अभी मार्च क्वार्टर का आने वाला है, तो इम्पैक्ट जो है हमको अभी से दिखाई दे रहा है। ओके, तो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट कब अभी आएगा। ओके, इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हो अभी से दिखाई दे रहा है। ओके, तो मार्जिन जो है ऑलमोस्ट 15 से 16% के हुआ करते थे, लेकिन प्राइस जिस तरह से रॉ मटेरियल का बढ़ रहा है, मार्जिन ऑलमोस्ट 5 से 6% रह जाने। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ जो है अगेंस्ट हो रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर के। ओके, जिसकी वजह से मार्जिन कम हो रहे, कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं, हेवी सेल ऑफ दिखाई दे रहा है, वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। मार्केट कैप भी देखें तो 6 लाख करोड़ से कम होकर 4,70,000 करोड़ तक आ चुका है। ओके, तो मार्केट कैप में भी काफ़ी ज़्यादा कटौती हुई एंड सारे रिटेल इन्वेस्टर फंसे, वो तो अलग ही चीज़ है। एंड FIs माल बेच के निकल रहे, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है और वहाँ पे लगातार गिरावट हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और चौथा जो रीज़न है कि प्राइस हाइक। ओके, तो कंपनीज़ को भी जैसे कमोडिटीज़ की प्राइस 30 से 40% लास्ट 3 महीने में बढ़ी है, तो कंपनीज उस हिसाब से प्राइस हाइक नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी 10 रुपये का प्रोडक्ट अचानक से 15 रुपये का नहीं कर सकती। ओके, और अगर ऐसा करेगी तो कंपनी का मार्केट शेयर टूटेगा, अचानक से कंपनी इस तरह से प्राइस नहीं बढ़ा सकती। ओके, तो आपने देखा होगा कि फरवरी महीने में HUL ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइस 3 से 13% जितने बढ़ाए। ओके, लेकिन
इनका जो कमोडिटीज़ कितना बढ़ा है, 30 से 40% बढ़ा है, और इन्होंने प्राइस 3 से 13% ही बढ़ाया। ओके, तो ये अभी भी जो है इतना एडजस्टेबल नहीं हो रहा है। तो अभी भी इतना ज़्यादा एडजस्टेबल नहीं हो रहा है, प्राइस 3 से 13% बढ़े, लेकिन अचानक कंपनी 10 से 15 कर देंगे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, तो ऑलमोस्ट कस्टमर दूसरी कंपनीज़ की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। इस वजह से कंपनीज़ जो है प्राइस को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर में, अचानक से प्राइस भी नहीं बढ़ा सकती। ओके, तो इसकी वजह से मार्जिन तो कम होना ही है। तो ये 1-2 क्वार्टर हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए और बाकी सारी FMCG कंपनीज़ के लिए मुश्किल ही जाने वाले हैं। ओके, दोस्तों यहाँ पे कंपनी क्या करती है, ओके, इस जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कंपनी प्राइस नहीं बढ़ा सकती, तो कंपनी जो है यहाँ पे क्वांटिटी कम कर देती है। ओके, तो पहले 100 ग्राम का कोई पाउच आ रहा था तो उसको 80 ग्राम कर देंगे, या फिर किसी चीज़ में जैसे 15 बिस्किट आ रहे थे तो उनको 10 बिस्किट या 12 बिस्किट कर देंगे। ओके, प्राइस सेम रखेंगे, बस क्वांटिटी वहाँ पे कंपनीज कम कर देते हो, जिसकी वजह से कस्टमर को लगता है कि हाँ पहले भी 10 में मिलता था, अभी भी 10 में मिलता था, थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन प्राइस जो है कस्टमर का माइंडसेट हमेशा प्राइस के ऊपर ही रहता है। ओके, जिसकी वजह से कंपनी मोस्टली चांसेस में प्राइस नहीं बढ़ाती, उल्टा क्वांटिटीज़ को कम कर देती है। ओके, तो आप देखिए, तो पहले 5 रुपये में कितना बड़ा पार्ले जी आता था, अभी 5 रुपये में बहुत छोटा पार्ले जी आता है। ओके, तो ऐसे प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ होती है जो कस्टमर के दिमाग में छप जाती है। ओके, इसलिए प्राइस की वजह से ही हमेशा कोई भी प्रोडक्ट बिकता है। तो दोस्तों एक और जो रीज़न है वो है एडवर्टाइजिंग का बजट। ओके, तो ये जो भी FMCG कंपनी है ना, अपने अलग अलग प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली टीवी पे या कई और जगह पे एडवर्टाइज करती रहती है। ओके, कंटिन्यूसली। तो इनके अभी आप FMCG के अंदर देखें तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं। ओके, 10 तरह के साबुन होते हैं, क्रीम होते हैं, खाने पीने की चीज़, मैगी, सॉस वगैरह बहुत सारी, और हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग एड बजट बनाना पड़ता है। तो अभी इस एड बजट के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जब तक कंपनी नहीं करेगी तब तक उनका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। एंड एडवर्टाइजिंग कंपनी इस तरह से करती है कि प्रोडक्ट जो है कस्टमर को याद रह जाए। ओके, इसीलिए बार बार कंपनी एक ही प्रोडक्ट का बार बार रेगुलर आप टीवी पे भी देखें तो मोस्टली एडवर्टाइजिंग जो है FMCG कंपनीज़ की आती है। ओके, तो इसकी वजह से एड, अगर मार्जिन इनका कम होगा तो ऐड का रेवेन्यू भी यहाँ पे कम करना पड़ेगा, और कम ऐड आएंगी तो यहाँ पे कस्टमर इफेक्ट थोड़ा सा हमको दिखाई दे सकता है। ओके, तो दोस्तों ये तो हो गया कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम होने के बाद। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी है HUL के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो ये जो भी सिचुएशन अभी मार्केट में चल रही है उससे HUL को क्या बेनिफिट हो सकता है। ओके, तो पहला जो बेनिफिट है ये है कि ये जो भी सिचुएशन है उसके अंदर स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स जो है यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहा है कमोडिटीज़ का, तो ये HUL जैसी बड़ी कंपनीज तो लो मार्जिन पे काम कर सकती है, लेकिन जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स है वो लो मार्जिन पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से 30 to 40% कमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ रहे हैं, तो ये जो है ऑलरेडी स्मॉल मैन्युफैक्चरर अपने प्राइस को कम करके बेच रहे होते, क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज़ में होते, बहुत छोटे पैमाने पे होते, तो ये और ज़्यादा प्राइस को कट नहीं कर सकते। ऐसे में कुछ मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज़ या तो बंद हो जाएगी या अपने आप को किसी बड़ी कंपनीज़ के साथ मर्ज कर लेगी या उसको कंपनीज बेच देगी। ओके, तो ये जो मौका होता है, ऐसे में जब बहुत सारी कंपनीज बंद हो जाती तब HUL के पास आता है वो सारा मार्केट शेयर। ओके, HUL या बाकी जो भी अनदर कंपनीज होती है वो मार्केट शेयर आपको दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे HUL ने अभी हॉर्लिक्स को ख़रीदा था, ओके, या फिर सेंसोडाइन ख़रीदा था। तो एक और बेनिफिट क्या है कि कंपनी जो लॉन्ग टर्म में मार्केट शेयर गेन कर लेगी। ओके, तो अभी जैसे ये मैन्युफैक्चरर्स कम हो जाएंगे, कंपनी कम मार्जिन में काम भी कर लेंगी कुछ क्वार्टर्स तक, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म कंपनी का मार्केट शेयर जो है हमेशा ऊपर ही जाता हुआ हमको दिखाई देगा, क्योंकि छोटी छोटी कंपनीज बहुत आएगी, बहुत जाएगी, उन सारे प्रोडक्ट्स जो है कस्टमर जो है धीरे धीरे उन सारे प्रोडक्ट्स को छोड़ के HUL के प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट कर देगी, क्योंकि HUL जो प्राइस उस तरह से नहीं बढ़ा रहा है जिस तरह से बाकी सारी अदर्स कंपनीज़ को बढ़ाना ही पड़ेंगे, क्योंकि कमोडिटीज़ का प्राइस अचानक 10 से 15 हो जाएगा तो आपको अपना प्रोडक्ट का प्राइस भी लगभग 10 से 15 करना पड़ेगा, या फिर कम मार्जिन में काम करना पड़ेगा, और कम मार्जिन में ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन HUL जैसी कंपनीज जो है ईजिली सर्वाइव कर सकती है, कुछ क्वार्टर तक, कुछ महीनों तक कम मार्जिन में भी HUL जैसी कंपनीज जो है सर्वाइव कर सकती है और बाकी सारा मार्केट शेयर भी कैप्चर कर सकती है। ओके, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटीज़ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अभी वीकली चार्ट के हिसाब से देखें तो दो मेन सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पे 1950 रुपये और 1850 रुपये। तो इस शेयर पे आप रडार बनाए रखें, तो मार्केट में जब भी रिवर्स होगा तो जो भी बड़ी कंपनीज है जैसे HUL या निफ्टी 50 की जो भी कंपनीज है उनके अंदर फास्ट रिकवरी होने वाली है। ओके, तो अच्छा खासा जैकपॉट यहाँ पे हमको लग सकता है, काफ़ी कम वैल्यूएशन में काफ़ी एट्रैक्टिव शेयर्स हम यहाँ पे हमको मिल रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना।